नमस्कार साथियों, यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 7B का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसका जो कमेंट आया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो है कह रहा है कि दो बिंदु ये और ये को जो है मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि एक बिंदु ए है, ठीक है, और एक बिंदु जो है बी है। इसको जो है कोई रेखा जो है मिला रही है, ठीक है, एक कोई रेखा है और इस पे कोई बिंदु पी है, ठीक है, जो इस रेखा को जो है कितने अनुपात में विभाजित कर रही है, तो 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रही है। ठीक है, अब ए बिंदु और बी बिंदु, तो ए बिंदु का निर्देशांक है -1 और 7, ठीक है, और बी बिंदु का निर्देशांक मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 4 और 3, -3 है, ठीक है, -3 है, तो 4 और -3 दिया हुआ है, ठीक है, और इसको विभाजित करने वाले बिंदु पी के निर्देशांक हम लोगों को ज्ञात करना है, जबकि ये जो है बिंदु पी के जो है अनुपात दिया हुआ है कि 2:3 के अनुपात में ये जो बिंदु पी इसको विभाजित करता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो है बिंदु पी के निर्देशांक x और y हैं, यानी कि x और y के मान हम लोग को निकाल देना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है सूत्र क्या होता है, तो इसके लिए जो है सूत्र होता है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि माना, यहाँ पे लिख देंगे कि माना वांछित बिंदु या माना कि वह बिंदु क्या है, तो P है और उसके निर्देशांक x और y है। तो यहाँ पे लिख देंगे माना वह बिंदु P है जिसका निर्देशांक x और y है। ठीक है, यानी कि माना वह P x y है। ठीक है, वह बिंदु, माना कि वह बिंदु P x y है। ठीक है, तो जब बिंदु जो है P x y हो गया, तो जो है और जो है रेखाखंड A और B के यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पर अब जो कि अंतः विभाजित कर रहा है ना, तो अंतः विभाजित करने वाले मैंने यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे रेखाखंड के यहाँ पर रेखा, भाई ये जो है रेखा को जो अंतः विभाजन कर रहा है ना, तो यहाँ पर जो है रेखाखंड के अंतः बिंदु, रेखाखंड के अंतः बिंदु दिया हुआ है। अंतः बिंदु क्या है, बहुत तेज मच्छर लग रहा है भाई। अतः यहाँ पर जो है रेखाखंड के अंतः बिंदु क्या है, तो अंतः बिंदु यह दिया हुआ है A -1 7 और B 4 -3 है। ठीक है, 4 -3 है, तो अंतः बिंदु दे दिया है। ठीक है, अंतः बिंदु इतना के जो है चूँकि अब इनका अनुपात भी दिया हुआ है, m1 संबंध है m2 बराबर दे रखा है क्या, 2:3, ये भी दिया है। ठीक है, तो जब इतना पता है तो अब हम लोग जो है x और y का मान निकाल सकते हैं। किस सूत्र से, तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अब बट्टे में m1 धन m2 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए m1 जो है 2 आ जाएगा, ठीक है, और x2 कितना आ जाएगा, तो x2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको x1 y1 मानिए और इसको x2 और y2 मानिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए m1 का मान 2 हो गया और x2 का मान हो जाएगा 4। ठीक है, और प्लस में जो है क्या हो जाएगा m2 x1, तो m2 का मान कितना हो जाएगा 3, और जो है यहाँ पे x1 का मान कितना हो जाएगा, तो -1। ठीक है, -1 हो गया। ठीक है, अब बट्टे में जो है m1 धन m2 यानी कि 2 धन 3 हो जाएगा, माने यह जो है अनुपात है, अनुपात का योग है। ठीक है, तो 2 धन 3 हो जाएगा।
बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 दूना 8 प्लस में, तो देखिए प्लस में 3 और माइनस में 1 है, तो ये क्या आएगा 3 और -1, तो गुणा होगा तो माइनस में सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे +3 और गुणा -1, तो गुणा करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा 5 होगा। तो अब यहाँ पे जो है 8 में से 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 5, तो 5 से 5 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो x का मान कितना निकला 1। ठीक है, अब y का मान निकाल लेते हैं हम लोग। तो y बराबर जो है क्या हो जाएगा, y बराबर तो m1 y2 प्लस में m2 y1। देखिए इसमें 2 सूत्र होता है ना, तो जब अंतः विभाजन होता है तो प्लस वाला सूत्र लेते हैं, और जब y विभाजन होता है तो माइनस वाला सूत्र लेते हैं। तो अंतः विभाजन हुआ है, ठीक है ना, इस रेखाखंड का हम लोगों को अंतः विभाजन मिला है अनुपात। ठीक है, y विभाजन रहता तो इधर रहता अनुपात। ठीक है, तो अंतः विभाजन ही सिलेबस में है तो अंतः ही विभाजन ही देगा। ठीक है, तो m1 y2 प्लस में m2 y1, अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा m1 प्लस में y m1 धन m2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग मान रख देते हैं, m1 का मान कितना है 2 है इंटू y2, तो y2 का मान जो है कितना है तो माइनस में 3 है। यहाँ पे देखिए y2 का मान -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे -3 भर देंगे। अब प्लस में जो है क्या करेंगे m2, तो m2 का मान जो है यहाँ पे 3 है। y1, तो y1 का मान यहाँ पे कितना है तो 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब बट्टे में जो है m1 धन m2 यानी कि 2 धन 3 लिख देंगे। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको बराबर करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 दूना 6 माइनस में हो जाएगा, अब प्लस में 7 त्रिके 21 हो जाएगा। अब बट्टे में जो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस में, हाँ, अब प्लस में जो है 7 त्रिके माने 21, 3 7 21, 4 7 त्रिके 21, तो ये जो हो जाएगा माइनस में 6 प्लस में 21, अब बट्टे 3 2 5। ठीक है, बराबर लिख सकते हैं हम लोग 21 में से 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, अब बट्टे में हो जाएगा 5, तो 5 तिहाई 15 तो हो जाएगा 3। तो y का मान कितना निकल गया 3, x का मान कितना निकल गया 1। तो यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार अभिष्ट बिंदु, इस प्रकार अभिष्ट बिंदु कितना हो जाएगा, x का मान कितना निकला 1 और y का मान निकला 3। तो अभिष्ट बिंदु यानी कि 1 3 का मान, अभिष्ट बिंदु P का निर्देशांक 1 3 है। अभिष्ट बिंदु P का निर्देशांक है, P का निर्देशांक है, यही है ना निर्देशांक का 1 3 सांक है। ठीक है, तो इतने का निर्देशांक इतना हो गया, यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक किसका P बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया 1 और 3। ठीक है, तो 1 3 हो गया P बिंदु का निर्देशांक। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो है अपना बहुमूल्य सुझाव यानी कि कमेंट करना मत भूलिए। हाँ, और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।